तो इस वीडियो में आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में अनुनासिकता है। तो आपका दिया है पहला ऑप्शन संगम, दूसरा आपका दिया है कंगन, तीसरा आपका दिया है कटीला, चौथा आपका दिया है चंदन। तो इसमें से आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो ऑप्शन ए दिया है ह, बी दिया आपका च, सी और डी आपका है ए। तो इसका आंसर होगा, दूसरे का आंसर आपका ए होगा। तीसरा प्रश्न आपका है मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन दिया ए 2, बी दिया आपका 3, सी दिया 4 और डी दिया आपका 5। तो मात्रा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर और तीसरा आपका होता है पुल्ल स्वर। तो मात्रा के अनुसार आपका 3 स्वर होता है। प्रश्न संख्या 4, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ऑप्शन ए आपका है स्वर, बी है व्यंजन, सी आपका है मात्रा, डी आपका है विसर्ग। तो तालिका के अनुसार आपका जो ह्रस्व, दीर्घ और जो प्लुत है आपका क्या होगा, स्वर होता है। ये मात्रा के अनुसार आपके 3 स्वर होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा आपका दीर्घ, तीसरा आपका प्लुत। प्रश्न संख्या 5, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है। आपका ऑप्शन ए है वृत्ताकार स्वर, बी आपका है संवृत्त स्वर, सी आपका है अनुनासिक स्वर, डी आपका है निरानुनासिक स्वर। तो आपका आंसर सही होगा निरानुनासिक स्वर। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं, निरानुनासिक स्वर। और जो आपका जो सी दिया है इसमें अनुनासिक स्वर में क्या होता है कि जब आपकी जो ध्वनि निकलती है वो नाक और मुंह से दोनों निकलती है। प्रश्न संख्या 6, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है मूर्धा, बी आपका ऑप्शन है कंठ, सी है तालु, डी है दंत। तो घ का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, कंठ होगा। जो क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ और अंगा, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। 7, स का उच्चारण स्थान क्या है। ए है तालु, बी आपका है दंतालु, सी आपका है दंत, डी आपका है मूर्धा। तो आपका राइट आंसर ए होगा तालु। प्रश्न संख्या 8, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन ए है झ, ऑप्शन बी है म, ऑप्शन सी आपका है प, ऑप्शन डी आपका है ट। तो इसका राइट आंसर झ होगा। तो जितने भी आपके च वर्ग के जितने भी आपके वर्ण होते हैं वो सब तालव्य, उनका उच्चारण क्या होता है, तालव्य से। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन ए है य, ऑप्शन बी है म, ऑप्शन सी है प, ऑप्शन डी है क। तो जितने भी साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और जितने भी आपको क्वेश्चन भी आ रहे हैं नीचे कमेंट में आप करिए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका ए होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जितने भी वर्णमाला है, जितना आपका 52 जितना टोटल आपका वर्णमाला है उसमें से य और व आपका अर्धस्वर होता है। प्रश्न संख्या 10, थ किस वर्ग का व्यंजन है। तो आपका यह है तालव्य, बी है दंत्य, सी आपका उष्म और डी आपका है ओष्ठ। तो ये आपका दंत वर्ग का होगा क्योंकि जो आपका थ होता है उसका उच्चारण आपका दंत से होता है, जिसमें सभी आपके त वर्ग के जितने भी आपके वर्ण होते हैं वह सब दंत वर्ग से होते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन उष्म वर्ण है। आपका ए है य र ल व, बी आपका है स श श, सी आपका है च छ ज और डी आपका है ट ढ ढ। तो साथियों जो आपका उष्म व्यंजन होता है वो आपका श श श। तो आपका राइट आंसर बी होगा। ए आपका जो आंसर है
आपका ए जो ऑप्शन है यह र ल व, यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है? तो इसमें हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 12, तो आपका जो स है ये मिसप्रिंट हो गया है। तो देखेंगे आपका ऑप्शन है यह, बी है श, सी आपका है प, डी आपका है क। तो जिनका उच्चारण करते समय ओठ की सहायता ली जाती है उसे हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपका राइट आंसर सी होगा, प। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए है य, बी है श, सी आपका है प, डी आपका है क। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। तो इसमें से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, य। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है आपका 13, तो उसके अनुसार आप बता सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि य, र, ल और व, ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। तो यहाँ पर ल, तो आपका राइट आंसर होगा सी, ल। प्रश्न संख्या 15 और इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। तो आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन है, तो आपका उष्ण व्यंजन, इसे प्राय उष्ण व्यंजन भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है भ, बी श, सी आपका दिया है प और डी दिया है क। तो वर्णमाला में आपके 4 वर्ण जो होते हैं उष्म होते हैं, जिसमें से आपका श होता है, छोटा सा होता है, मूर्धन्य श और ह होता है। तो आपका बड़ा सा यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो आप लोग को मालूम है कि जो आपका पुलिस की जो डेट है उस आ गई है 17 और 18 फरवरी को, जिसमें आपका 2 पालियों निर्धारित है, सुबह और शाम में। सुबह और शाम के पाली में तो आपके पास बहुत समय नहीं बचा है, मुश्किल से आपका 20 दिन बचा है। तो आप तैयारी में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।